कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर स्टार से आर स्टार एकेकी तथा आच्छादक है। हमको बताना है कि ये जो फलन दिया गया है आर स्टार से आर स्टार में, यह एकेकी और आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जहां आर स्टार है यह शून्य को छोड़कर के बाकी सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ये दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को यन में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत ही रहे तो क्या परिणाम होगा। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि यह एकेकी और आच्छादक है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम मान लेते हैं कि कोई फलन जो एफ है वह आर स्टार से आर स्टार में परिभाषित है, जहां पर ये आर स्टार जो दिया गया है ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये प्रांत, ये सप्रांत। इसका मतलब हुआ आर स्टार का मतलब ये कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं हैं बस जीरो को छोड़ करके, यानी जीरो छोड़ करके बाकी जो भी संख्याएं आएंगी ये सब आर स्टार में आएगा। ये कोई फलन परिभाषित है। अब इस फलन में, इस आर स्टार में हम लोग जीरो को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याएं लिखेंगे। वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक। ये -1, -2, -3 से लेकर के अनंत तक। वही चीज यहाँ भी लिखेंगे, -1, -2, -3 से लेकर के अनंत तक, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक। तो इसमें हमको ये बताना है कि यह एकेकी या आच्छादक है। तो एकेकी की परिभाषा जानते हैं कि ये जो प्रांत के जो भी अवयव हैं इनका सह प्रांत में किसी न किसी से अद्वितीय संबंध बन रहा हो, इनका अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा हो, तो उसे एकेकी फलन कहेंगे। और इसमें ये जो परिभाषित है एफ एक्स बराबर 1/x दिया गया है। अगर यहाँ से हम एफ एक्स की जगह पर 1 भर लें तो यहाँ 1/1 यानी 1 आ जाएगा, यानी 1 का मान 1 आ जा रहा है। फिर यदि हम अगर 2 भर लेते हैं तो एफ एक्स का मान 1/x, 1 से 2 भरेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 भरने पर 1/2, इसमें कहीं 1/2 भी होगा, यानी कोई भी इसमें अवयव खाली नहीं रहेगा, इसमें किसी न किसी से संबंध होगा ही होगा, अतः यह एकेकी होगा। तो इसको हम गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे, मान ले रहे हैं एकेकी के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे। एकेकी के लिए जानते हैं गणितीय रूप, मान ले रहा है इसमें माना एफ एक्स बराबर दिया गया है कि जो एफ एक्स 1 है, मान लेते हैं कि एफ एक्स 1 जो है एफ एक्स 2 के बराबर है। तो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स 1 की जगह पर लिखेंगे 1/x1 और यहाँ लिखेंगे 1/x2। तो यह गुणा करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 बराबर x2 आ गया, अतः एफ एक्स एक एकेकी फलन है। लिखेंगे अतः एफ एक एकेकी फलन है, एकेकी फलन है। अब यहां से आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक फलन, आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं कि y बराबर एफ एक्स, यानी देखेंगे ये जो एफ एक्स का जो मान दिया गया है 1/x दिया गया है, यहाँ पर इस एफ एक्स को ही y बोलते हैं। y बराबर लिखेंगे 1/x, तो यह गुणा कर देंगे तो x को यहाँ y को यहाँ ले जाएंगे तो x बराबर 1/y। अगर यहाँ से y का कोई भी मान भरें, यहाँ से y का कोई भी मान भरे, y में जैसे मान लो 2 भर दें, यहाँ 2 भरेंगे तो 1/2 इसमें जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर y के प्रत्येक मान के लिए, y जो है सह प्रांत है, तो सह प्रांत के प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, अतः यह आच्छादक फलन है। लिखेंगे कि y के यानी सह प्रांत के, चूंकि सह प्रांत के सभी संख्याओं के लिए या सभी अवयवों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब
बिंब उपस्थित है या विद्यमान है, इसलिए यह एक आच्छादक फलन है। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः यफ एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। हम यहां देख रहे हैं कि यह एकैकी भी है और आच्छादक भी है। ये इस प्रश्न का जवाब हो गया, एकैकी और आच्छादक। यहां पर यही हमको बताना था। इसमें एक और चीज कह रहा है कि यदि प्रांत को आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, यानी ये जो आर स्टार पहला वाला है जो प्रांत है, इस प्रांत को एन में बदल दिया जाए, एन माने प्राकृतिक संख्या के रूप में बदल दिया जाए, तो इनको देखते हैं किससे होगा। अब देखते हैं दूसरा बात इसमें कह रहा है कि यदि प्रांत को आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, यहां पर जो ये आर स्टार है, इस आर स्टार को भी एन में बदल दिया जाए और ये पूर्ववत वही रहे, माने आर स्टार ये रहे, ये आर स्टार, इसमें एक फलन हो जाए, तो ये प्राकृतिक संख्या में मिलता है 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक। इसमें मिलेगा 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक। इधर -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक। तो यहाँ पर देखेंगे कि एकैकी के लिए हम लोग जानते हैं कि इसके प्रत्येक अवयव का इसमें कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। ये फलन वही रहेगा, fx पर 1/x वही रहेगा। अगर 1 भरते हैं यहाँ पर 1/1 तो 1 का संबंध 1 से मिल जाएगा। अगर 2 भरेंगे तो 2 का 1/2 इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, 1/2 इसमें कहीं मिल जाएगा। 3 भरेंगे तो 1/3 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव इसमें मिल जा रहा है। तो बताओ कि यह एकैकी होगा? तो होगा, क्योंकि हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह एकैकी होगा। इनको हम गणितीय भाषा में लिख सकते हैं। एकैकी के लिए लिखेंगे कि यदि fx1 बराबर fx2, तो fx1 की जगह पर 1/x1 1/x2, तो यह गुणा कर लेंगे तो x1 बराबर x2, यानी x1 x2 जब बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि अतः f एक एकैकी फलन है। लिखेंगे इसलिए f एक एकैकी फलन है। एकैकी फलन है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या जानते हैं कि आच्छादक के लिए यहां पर समझ लेते हैं, इसको देखेंगे इस तरह से। अगर यहां से -2 भरेंगे, यहां पर -2 यदि भर लेंगे तो -2 के लिए 1/-2, जबकि 1/-2 इसमें प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलेगा। तो इसमें कुछ ऐसे भी अवयव मिलेंगे जो इसमें नहीं मिल पाएगा, तो हम कहेंगे कि आच्छादक फलन नहीं है। यहाँ पर लिखा जाएगा कि जो fx का जो मान दिया गया है 1/kx है। fx को y लिखते हैं, y बराबर 1/kx, तो यह गुणा करेंगे x बराबर 1/ky। तो y का अगर मान हम मान लो -1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 आ जाए, -1 आ जाएगा। x का मान -1 इसमें मिलवे नहीं करेगा, तो लिखेंगे कि सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। इसलिए यफ आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है। अब यहां से कुछ उदाहरण भर के देख सकते हैं। जैसे अगर y को हम लोग लिख देंगे कि जैसे y अवयव है, जैसे y बराबर 2, जैसे y का मान कितना भर दे 2, जो अवयव है आर स्टार का, तो जब 2 भरेंगे यहां पर तो 1/2 ये x में नहीं होगा, x मैंने प्रांत में नहीं होगा। इसलिए यह, जैसे उदाहरण भर सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसको, तो इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। एकैकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। और इसके लिए एकैकी और आच्छादक दोनों हो रहा था। ये पहला सवाल हम लोगों का है। देखते हैं दूसरा सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों की एकैक यानी एकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए।
मैंने ये बताना है कि यह कैकी है, आच्छादक है कि नहीं है। पहला सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्रदत्त फलन n से n में एक फलन है, यानी प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक समुच्चय ले लेते हैं जो प्राकृतिक संख्याओं का है, यहाँ पर भी एक समुच्चय ले लेते हैं, ये भी प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के अनंत तक, इसमें ये परिभाषित फलन है। तो हम एकाकी के लिए सूत्र जानते हैं कि इसके समस्त अवयव का इसके किसी न किसी से एक संबंध बन रहा हो तो एकाकी कहेंगे। यहाँ से अगर ये फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, अगर हम x की जगह पर 1 भरें तो 1 का वर्ग कर देंगे तो ये 1 मिलेगा। अगर हम 2 भर देंगे तो ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। अगर इसी तरह से 3 भर लेंगे तो 3 का वर्ग कर लेंगे तो 9 मिलेगा। ऐसे ही हम बढ़ा लेंगे, यानी 1 का संबंध 1 से मिल जाएगा, 2 का संबंध 4 से मिल जाएगा, 3 का संबंध 9 से मिल जाएगा, 4 का संबंध 16 से मिल जाएगा। इसी तरह से हर एक संख्या का इधर ना इधर किसी संख्या से ये इसका संबंध हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ छूट जाएगा, जैसे ये 2 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह इसमें कोई खाली नहीं है। तो अगर इसमें कोई खाली नहीं हो पा रहा है और इसका सिंगल अगर इसमें संबंध मिल रहा है तो ये एकाकी है, इसको कहेंगे कि एकाकी है। तो इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एकाकी के लिए लिखेंगे एकाकी, एकाकी यानी इंजेक्टिव के गुणों को यहां पर लिख करके दिखाएंगे। हम लोग लिखेंगे कि माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन जब भरेंगे तो एक्स वन यहाँ पर एक्स है तो एक्स आया है, एक्स वन भरेंगे तो एक्स वन का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स टू का स्क्वायर। अगर यहाँ से एक्स वन का मान निकालते हैं तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा एक्स टू, लेकिन ध्यान देंगे प्लस माइनस जब लिखेंगे तो ये प्राकृतिक संख्या के लिए है और प्राकृतिक संख्या कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए केवल यहाँ प्लस ही लिखेंगे। तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। अतः कह सकते हैं लिखेंगे इसलिए यफ एक एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए लिखेंगे यहां पर एफ एक्स का जो मान दिया गया है, एफ एक्स का मान एक्स का स्क्वायर और एफ एक्स को ही वाई लिखते हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा करड़ी में वाई। यहां देखेंगे वाई का अगर कोई भी मान भरने पर एक्स प्राप्त हो जाता है तो आच्छादक है, अगर नहीं मिल पाता है तो आच्छादक नहीं। जैसे यहाँ पर 1 भरेंगे तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 इसमें मिल जाएगा। अगर 2 भरते हैं तो कड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे कि यह जो है 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये 1 4 9 16 इस तरह की संख्याओं को रखेंगे तो इसमें प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा। बाकी सभी संख्याओं के लिए अब इसमें पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे कि चूंकि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, प्रांत में उपस्थित नहीं है या विद्यमान नहीं है, उपस्थित नहीं है। इसलिए यफ आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। यहां पर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि y बराबर अगर हम 2, यहां पर एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं y बराबर 2 जो कि अवयव है किसका, n का, ये प्राकृतिक संख्या है, ये इसमें है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि जब 2 भरेंगे यहां पर तो 2 का जैसे मान लो कि 2 भरेंगे तो कड़ी में 2 होगा ये वाला,
करड़ी में दू हो जाएगा, ये वाई की जगह पर करड़ी में दू, इस तरह से वाई की जगह पर। लेकिन ये जो करड़ी में दू है, ये करड़ी में दू प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलेगा, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो नीचे लिखेंगे कि अतः यफ एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। यहां पर देख पा रहे हैं कि ये केवल, ये देखो इसमें जो भी अवयव है इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए। जैसे करड़ी में आ रहा है, करड़ी में वाई की जगह 3 भर लेंगे, करड़ी में 3 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कभी भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण में 3 के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए इसमें पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह जो है आच्छादक नहीं है। इसी बात को लिखे हैं, सप्रांत की सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। यह एग्जाम्पल दिखाया है कि अगर करड़ी में y की जगह पर 2 भर लें, ये प्राकृतिक संख्या उधर है, उस वाले में है, लेकिन यह इस वाले में प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है। हम दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा देखते हैं। दिया गया है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f z से z में, इसके पहले वाले में n से n में था, इसमें ये जो फलन है ये z से z में परिभाषित है, यानी पूर्णांक का पूर्णांक में। यहाँ पर एक समुच्चय दिखा लेते हैं, ये पूर्णांक है, ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक पूर्णांक है, ये z है, ये भी z है। तो पूर्णांक का मतलब कि प्लस माइनस दोनों होगा, जैसे ये 0, 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक, ये -1, -2 से लेकर के अनंत तक, यह 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक, -1, -2 से लेकर के अनंत तक। तो इसमें ये जो फलन परिभाषित है, इसमें ये दिया गया है कि fx बराबर एक्स का स्क्वायर। तो इसको देखते हैं, fx बराबर एक्स का स्क्वायर, इसको पहले इस तरह से समझ लेते हैं। अगर हम x की जगह पर 1 भर लेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 मिलेगा। अगर हम -1 भी भर लेंगे, -1 भरेंगे तो -1 का भी वर्ग कर लेंगे तो 1 मिलेगा। 2 भर लेंगे, अगर 2 भरेंगे इसमें तो 2 का वर्ग कर लेंगे तो 4 मिल जाएगा। अगर -2 भी भरेंगे तो -2 का वर्ग कर लेंगे तो ये +4 मिल जाएगा। देख रहे हैं कि 1 का भी संबंध 1 से है और -1 का भी 1 से है। उसी तरह से 2 का भी संबंध, 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 2 से है, -2 का भी नहीं, 2 का 4 से है, 2 का 4 से है, चलो इधर कहीं 4 से आएगा, तो 2 का 1 मिल रहा है। तो 2 का जब एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो यह एकैकी नहीं है, बहु एकैकी है, ये बहु एकैकी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यदि लिखा जाए कि fx1 बराबर fx2, तो इसके जगह पर लिखेंगे x1 की जगह पर x1 का स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे x2 का स्क्वायर। अब यहां से x1 बराबर लिखेंगे, यहां से ± x2, यहां पर x1 बराबर आ गया है x2 प्लस एक बार, और एक बार x1 बराबर -x2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि fx1, उदाहरण के लिए दिखा दो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा दो। यदि x1 बराबर 1 भर लो और x2 बराबर -1 भर लो, तो x1 की जगह पर जब 1 भरेंगे तो 1 का वर्ग कर देंगे 1, -1 भरेंगे तो भी 1, ये दोनों बराबर हो गया, x1 बराबर x2 है। यहाँ लिखेंगे कि x1 बराबर x2 परंतु fx1 माने f1 बराबर नहीं है fx2 के, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह जो है एकैकी फलन नहीं है। लिखेंगे कि अतः f एकैकी नहीं है, इसको लिख देंगे एकैकी नहीं है। देखेंगे ये 2 भर रहे हैं तो 4 आ रहा है, -2 भर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है, तो 2 का 1 मिल रहा है, तो ये बहु एकैकी कहलाएगा। एकैकी हमको दिखाना है तो लिखेंगे कि यह एकैकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं, आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक, तो आच्छादक के लिए जानते हैं कि इधर के समस्त मानों के लिए इधर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए।
तो यहाँ पर लिखेंगे कि एफ एक्स का जो मान दिया गया है एक्स स्क्वायर दिया गया है। अगर हम एफ एक्स को वाई मान ले तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बार हो जाएगा करड़ी में वाई। यहाँ पर देखेंगे y का कोई भी मान भरेंगे, अगर इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल जाएगा तो यह आच्छादक है। जैसे y की जगह पर अगर -1 भर लेंगे तो -1 जो है इसमें नहीं मिल, करड़ी में -1 इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि करड़ी में -1 वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर 2 भी भर लेते हैं, करड़ी में 2, ये 2 भी भर लेते हैं, तो इधर करड़ी में 2 इधर कोई नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं y के समस्त मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। यहां पर लिखेंगे कि सहप्रांत के सभी अवयवों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। इसको हटा देते हैं, यह फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि y का मान अगर हम 2 रख लें, जो कि इस वाले z में है, तो जब 2 भरेंगे तो यहाँ पर करड़ी में 2 आ जा रहा है, तो लिखेंगे करड़ी में 2 इस z में नहीं है, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। तो ये एकैकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः यफ ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। ये दूसरा का दूसरा हो गया। देखते हैं तीसरा दिया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जब प्रदत्त फलन आर से आर में एक फलन है। बिल्कुल यही सवाल है, बस यहाँ पर आर से आर में दिया गया है, ये आर से आर में एक फलन है। यहाँ पर दिखा लेंगे कि ये वास्तविक संख्या में धनात्मक ऋणात्मक सभी आएंगी, ये सभी संख्याएं इसमें इस तरह का दिखा लेंगे। तो इस चीज को एकैकी और आच्छादक के लिए बिल्कुल यही होगा। अगर यहाँ से हम 1 भर लेंगे, ध्यान देंगे इसमें 1 भरेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1 मिल जाएगा, -1 भरेंगे तो भी 1 मिल जाएगा, तो 2 का 1 मिल जा रहा है, तो ये बहु एकैकी कहलाएगा, एकैकी नहीं कहलाएगा। तो बिल्कुल हुब टू हुब यही बात लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये एकैकी नहीं होगा। और आच्छादक के लिए देख ले रहे हैं, अगर यहाँ पर y का मान कोई भी भरते हैं, जैसे -1 भरेंगे यहाँ पर, ये कड़ी में -1 का वर्गमूल x में यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है और कड़ी में -1 अवास्तविक संख्या हो जाएगी। तो माइनस वाली जो भी संख्या इधर मिलेगी धनात्मक संख्याओं के लिए तो मिल जाएगा इधर, लेकिन जो भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी तो सब प्रांत के सभी ऋणात्मक अवयवों के लिए, सभी यहां लिख देते हैं ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक अवयवों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। कोई उदाहरण दिखा देते हैं, y बराबर -2 के लिए दिखा दो, तो ये -2 जो है इस z में यानी वास्तविक संख्या के लिए दिखाएंगे, इसमें उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि करड़ी में -2 एक अवास्तविक संख्या कहलाएगी, इसलिए यह हम लोगों का आच्छादक फलन नहीं है। तो ये ना तो एकैकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। सवाल बिल्कुल वही था, केवल हाई समुच्चय बदल दिया गया था। तो बिल्कुल आप इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये इसका जवाब हो जाएगा। ये तीसरा सवाल भी हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा देखते हैं, दिया है ये चौथा सवाल है। चौथा हमको दिया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स के घात 3 द्वारा प्रदत्त एफ n से n में, यानी यहाँ पर एक समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यहाँ भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं में मिलेगा 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक। इधर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के अनंत तक। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसमें यफ परिभाषित है। तो इसमें क्या परिभाषित है कि x के घात 3, यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये x है y है।
तो यहाँ पर किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करेंगे यानी घात 3 करेंगे, जैसे 1 का घात 3 1 मिल जाएगा, 1 मिलेगा। 2 का घात 3 करेंगे तो कहीं 8 मिल जाएगा, 3 का घात 3 करेंगे तो 27 मिल जाएगा। यानी देख पा रहे हैं कि इधर कोई भी अवयव खाली नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी संख्या का, किसी भी प्राकृतिक संख्या का घात 3 करेंगे तो इसमें मिल जाएगा, 1 का 1 ही मिलेगा। तो अतः कह सकते हैं कि एक एकी है। इसको क्या बोलेंगे, यह एक एकी है। तो इनको गणितीय भाषा में लिखेंगे कि यदि fx1 बराबर fx2, इसको मान ले रहे हैं तो x1 की जगह भरेंगे तो ये x के घात 3, यहाँ भी लिखेंगे x2 के घात 3। जब घनमूल निकालेंगे, ये ऋणात्मक संख्या रहेगा चाहे धनात्मक रहेगा, तो यहाँ पर घात 3 जब निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये हम लोगों का ये जो मिल रहा है घात 4 के लिए प्लस माइनस आएगा, यानी यहाँ पर अगर सम संख्या रहेगा 2 4 6 8 10 इस तरह से रहेगा तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। अगर ये घात विषम संख्या में है तो ये x1 बराबर x2 लिख सकते हैं। तो ये बराबर मिल रहा है, अतः कहेंगे कि अतः यफ एकी फलन है, एकी फलन है। यहाँ पर देखते हैं आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए यहाँ पर कोई भी मान उठा के भरो। जैसे अगर ये 4 निकालेंगे तो 4 का घनमूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, 3 का घनमूल, 2 का घनमूल नहीं निकाल पाएंगे, 5 का 6 का ये घनमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अगर fx का जो मान दिया गया है x के घात 3 है, इसके जगह पर लिखेंगे y बराबर x के घात 3, तो ये x बराबर ये घनमूल निकल जाएगा, यानी y के घात 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर y का मान अगर 2 भरो, यहाँ पर 2 के घात 1/3, तो 2 का घनमूल निकालेंगे तो कभी भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सह प्रांत के समस्त अवयवों के लिए या सभी अवयवों के लिए, सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यफ आच्छादक नहीं है। कोई उदाहरण देकर दिखा देंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि y जो है y बराबर 2, जो कि इसमें मिल रहा है प्राकृतिक संख्या में, तो y यहाँ भरेंगे तो ये घनमूल हो जाएगा। घनमूल का मतलब कि यहाँ पर y यानी 2 के घात 1/3, 2 के घात 1/3 जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो कह सकते हैं कि इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यफ एकी है परंतु आच्छादक नहीं है। यही करके लिख देंगे। देखते हैं इसका पांचवा सवाल दिया गया है। बिल्कुल सवाल यही है, लेकिन इसमें ये जो समुच्चय दिया गया है वह जेड से जेड में प्रदत्त फलन है। यानी ये जो दिया गया है ये जेड से जेड में दिया गया है, यहाँ जेड यहाँ भी जेड, तो यहाँ पर हम लोग जेड बना लेंगे। यानी जेड का मतलब पूर्णांक, ये पूर्णांक के लिए ये -1 भी होगा, -2 भी होगा, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें आएंगी, -1 -2 0 आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 का घन निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा, -1 का भी घन निकालेंगे तो -1 मिलेगा, -1 का -1 मिलेगा। यानी इधर जो मिल रहा है सिंगल का सिंगल इसमें मिलेगा, -2 का घात 3 -8, 2 का घात 3 8 अलग अलग मिल रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि fx1 बराबर fx2 तो x1 का घात 3 बराबर x2 का घात 3, तो यहाँ पर जो प्लस अगर माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस वाला रखेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि x1 बराबर x2 आ रहा है, अतः यह एक एकी फलन है। आच्छादक के लिए लिखेंगे, अगर यहाँ से fx बराबर x घात 3 तो यहाँ पर x बराबर y की घात 1/3, तो यहाँ y कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक भर करके देखो। जैसे अगर पूर्णांक मान लो -2 इधर भर रहा है, -2 का घात 1/3, यानी -2 का घनमूल जब निकालेंगे तो इधर कोई नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक फलन नहीं है।
हम यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं बिल्कुल यही चीज उतार लेंगे, यहाँ जेड के लिए लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का 5वां सवाल हो जाएगा। ये 5वां सवाल हो गया, ये 5वां सवाल हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि यह एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है। बिल्कुल यही आप लिख सकते हैं, बस यहाँ पर समुच्चय को बदल देना है, जेड से जेड में है। ये 5वां हो गया।